उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का तपोवन गांव यह ऋषिकेश है। ऋषिकेश यानी जो ऋषियों का प्रमुख स्थल है। इसका संस्कृत नाम हृषिक और केश दो शब्दों के मेल से बना है। हृषिक कहते हैं ऋषि को और ईश्वर ऋषियों का ईश्वर यानी स्वयं नारायण। और इस स्थल से चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का मार्ग भी आरंभ होता है। इसलिए कहे कि यह चारों धाम का प्रवेश द्वार है। यह विश्व योग नगरी के रूप में भी विख्यात है और इसके इर्द गिर्द पहाड़ियों पर दोनों ओर अनेक आश्रम, अनेक मंदिर बने हुए हैं, जहां दूर दूर से पर्यटक आते हैं और इस स्थल का आनंद लेते हैं। आज से कोई 54 वर्ष पहले जब मैं यहां आया था तो यहां का भूगोल कुछ और था। आज यह बदला हुआ भूगोल है। शहरी आबादी की स्थिति चारों तरफ हो गई है। सामने जो एक बड़ा सा उस पार जो पौड़ी गढ़वाल ज़िले का हिस्सा है, वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का 13 मंजिली इमारत है। यहीं पर भगवान शिव, सरस्वती और विष्णु की प्रतिमाएं हैं, जो गंगा की धारा के समीप किनार में अवस्थित है। वर्षा ऋतु में ये सब जलमग्न हो जाते हैं। जब 70 में आया था तो सितंबर का महीना था और उस समय जल प्रवाह तेज था। अभी दिसंबर महीने में यह प्रवाह मंद पड़ गया है। बगल में ही लक्ष्मण झूला है जो विश्व प्रसिद्ध है, और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की पहचान है। लेकिन यह लक्ष्मण झूला अभी यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है, क्योंकि यह करीब 125 से अधिक वर्षों का पुराना पुल हो चुका है। कहा जाता है कि जब शुरू में एक बार लक्ष्मण ने इस गंगा को पार किया था तो जूट की रस्सियों के सहारे पार किया था। अब उसकी स्थिति बदल चुकी है। इसके अतिरिक्त अब 2 झूला पुल भी यहाँ बन गए हैं, एक राम झूला और दूसरा जानकी झूला। इन स्थानों की सबसे बड़ी विशेषता है कि गंगा का जल निर्मल है, एकदम पानी का जल रंग नीला है, जिसमें गहराई तक उसे देखा जा सकता है। उस किनारे पर अनेक मंदिर हैं, आश्रम हैं और पर्यटकों के देखने योग्य स्थल हैं। अभी जहां हम खड़े हैं यह त्रिवेणी घाट है और इसके उस पार प्रसिद्ध गीता भवन और परमार्थ आश्रम है। परमार्थ आश्रम में करीब 1000 कमरे हैं, जहां कोई भी श्रद्धालु यात्री आकर टिक सकता है। और आश्रम के जो नियम कायदे हैं, जो भजन कीर्तन प्रार्थना सभाएं हैं, आरती हैं, उन सब में उन्हें सम्मिलित होना है। उनका भोजन और आवासन दोनों निःशुल्क है। यहाँ पर अभी घाटों का सिलसिला दिख रहा है। इसे कायदे से सुसज्जित किया गया है, बनाया गया है, ताकि पर्यटक श्रद्धालु इसका लुत्फ़ आनंद ले सकें। यहाँ पर नौकायन की भी सुविधा है और राफ्टिंग की सुविधा है। जो पर्यटक गंगा में सैर करना चाहते हैं वे निर्धारित शुल्क के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। हमारी यात्रा 1 दिन की ही सीमित है, इस कारण अधिक समय देना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन
जो भी हमारे पास संभव है हम उसका आनंद ले रहे हैं। ऋषिकेश से हमारी वापसी हुई है। अब हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं। हरिद्वार की गंगा का अपना आनंद है। कहा जाता है कि हरिद्वार में गंगा पहाड़ी मार्ग से निकलकर मैदानी भाग में उतर आती है। हरिद्वार शब्द ही है जिसका अर्थ होता है हरि का द्वार, यानी ईश्वर तक पहुँचने का यह द्वार है, प्रवेश द्वार है। यहीं से हम 4 धाम के लिए आगे बढ़ते हैं। सामने शंकर जी की विशाल प्रतिमा है जो नदी किनारे एक पार्क बनाकर उसी में स्थापित की गई है। हम उस पुल से अब दूसरी पार जा रहे हैं, जहाँ से हरि की पौड़ी की ओर प्रस्थान करेंगे। गाड़ी की पार्किंग के पश्चात हम सब हरि की पौड़ी की ओर जाएंगे और फिर गंगा की पवित्र धारा और इस तीर्थ स्थल के दर्शन करेंगे। यह सामान्य मौसम है, इसमें भीड़ कम होती है, श्रद्धालु बहुत ही कम संख्या में होते हैं। अब हम लोग अपनी गाड़ी पार्किंग करा लेने के पश्चात आ गए हैं हरि की पौड़ी के लिए, जो अब नए नए पुल बन गए हैं दर्शनार्थियों के लिए, पर्यटकों के लिए। उसी के सहारे हम लोग गंगा की धारा के दर्शन कर रहे हैं। जब 70 में मैं यहाँ आया था, 1970 में, उस समय हरि की पैड़ी का रूप रंग कुछ और था। वहाँ रंगीन मछलियाँ हुआ करती थीं जिन्हें लोग दाने देते थे, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल दिया गया है। अब कई तरह की संरचनाएं निर्मित हो गई हैं जो यात्रियों की सुविधा के लिए है, और ये जो पुल हैं बनाए गए हैं ओवर ब्रिज की तर्ज पर, जिससे होकर यात्री इन स्थलों का दर्शन करते हैं। यह हरिद्वार की गंगा है। यहाँ भी जल पारदर्शी और नील वर्ण है। इसमें गहराई तक वस्तुएं दिख जाती हैं। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। गंगा के बीच में भी शिव की प्रतिमा है। बाढ़ के समय यह प्रतिमा जलमग्न सी हो जाती है, लेकिन शिव की जटा से निकली हुई यह गंगा है और शिव के अभिषेक के लिए वह सदैव तत्पर रहती है। हम सभी, यानी मैं, पत्नी, छोटी पुत्री, दामाद और नाती, ये पांचों इन स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य की ऊष्मा तीक्ष्ण है। करीब करीब 2:30-3 का समय हो रहा है, लेकिन आज मौसम में गर्मी भी है, सूर्य में ऊष्मा भी है, और उसके बीच हम लोग इस पवित्र स्थल यानी हरिद्वार की हरि की पैड़ी के समीप का दृश्यावलोकन कर रहे हैं। चारों तरफ लोग जो दूर दूर से आए हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो माँ गंगे में पवित्र स्नान करना चाहते हैं, वे जुटे हैं। जगह जगह वे सब अपनी अपनी गठरी मोटरी खोलकर कोई भोजन ग्रहण कर रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, और इस प्रकार विविध वर्ण में विविध क्षेत्र के लोग यहाँ दिख रहे हैं। हरिद्वार की अपनी महिमा है। हरिद्वार के समीप ही श्री राम शर्मा जी द्वारा स्थापित शांति कुंज है। गायत्री परिवार का वह बहुत ही पवित्र और मुख्यालय है। हम देख रहे हैं कि हरि की पैड़ी के सामने जो चबूतरा बना हुआ है, जो लंबी दूरी तक, काफ़ी दूरी तक है, उस पर लोग बैठे हैं, खड़े हैं,
और गंगा की उपधारा जो हरि की पैरी का स्पर्श करके आगे निकलती है, उस धारा में लोग स्नान कर रहे हैं। इस स्थल का अपना विशेष महत्व है। यहाँ पर अर्ध कुंभ और महाकुंभ का भी आयोजन होता है, लेकिन अभी सामान्य समय है, इसलिए भीड़ भाड़ कम है। बरसात के दिनों में यह गंगा विकराल भी हो जाती है और इसका प्रवाह भयंकर हो जाता है, भयावह हो जाता है। बावजूद इसके हजारों वर्षों से यह प्रवाहित होती जा रही है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जीवन, दर्शन और आध्यात्म को अपने प्रवाह के साथ यह निरंतर आगे बढ़ाती चलती जा रही है। इसी हरिद्वार से कुछ दूर पतंजलि योग पीठ भी है, जो स्वामी रामदेव का कर्म स्थल है और उन्होंने पतंजलि योग पीठ के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धर्म की शिक्षा एवं आयुर्वेद के रूप में स्वास्थ्य सेवा का अनुपम अवसर दिया है। तरह तरह की उनकी आयुर्वेदिक दवाएं भी आज लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रही हैं। यह दृश्य हरिद्वार के उसी हरि की पैरी की है जिसे विकसित किया गया है। जब मैं वर्ष 1970 में आया था तो ये सारी चीज़ें इस रूप में नहीं थीं। छोटी सी हरि की पैरी पर श्रद्धालु आते थे, दर्शन करते थे, स्नान के लिए घाट बने थे। अभी तो गंगा की धारा में कुछ और भी संरचनाएं निर्माणाधीन दिख रही हैं और इस गंगा की महिमा जो हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जीवन, समाज को आकार देती आ रही है, यह मोक्षदायिनी गंगा, यह कलकल प्रवाहिनी गंगा और शिव की जटा से संपूर्ण भारत को उर्वरता और सद्गति का मार्ग प्रशस्त करती गंगा की धारा है। हम सब इस गंगा के आभारी हैं कि इसने भारतीय जीवन और संस्कृति को गढ़ा है। देश के बड़े प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र इसी नदी के किनारे हैं। इलाहाबाद में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम और वाराणसी के घाटों